माँ लक्ष्मी की लीला निराली है। इसी तरह माँ लक्ष्मी की एक कथा भी बहुत निराली है, जिसके केवल सुनने से ही भक्त के घर को धन दौलत और सुख समृद्धि से भर देगी। परंतु आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि इस कथा को बीच में छोड़कर माता लक्ष्मी का निरादर ना करें। माता लक्ष्मी का निरादर आपके लिए अशुभ हो सकता है। एक समय की बात है, एक शहर में एक शीला नाम की स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। शीला का स्वभाव धार्मिक था और भगवान की कृपा से उसे जो भी प्राप्त हुआ था वो उसी में संतोष करती थी। शहरी जीवन वो जरूर जी रही थी, पर शहर के जीवन का रंग उस पर नहीं चढ़ा था। भक्ति भाव और परोपकार का भाव उसमें अभी भी था। वो अपने पति और अपनी गृहस्थी में बहुत प्रसन्न थी। देखते ही देखते समय बदला और उसका पति कुसंगति का शिकार हो गया। वो जल्दी ही अमीर बनने का ख्वाब देखने लगा। ज़्यादा धन के लालच में वो गलत रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ते से भटकने के कारण उसकी स्थिति भिखारी जैसी हो गई। बुरे दोस्तों के साथ रहने के कारण उसमें शराब जुआ जैसी गंदी आदतें पनपने लगी। इन सब आदतों के चलते उसने अपना सब धन गंवा दिया। अपने घर और पति की ऐसी स्थिति देखकर शीला बहुत दुखी रहने लगी, परंतु वो भगवान पर आस्था रखने वाली थी। एक दिन किसी ने उसके घर के दरवाजे पर आवाज़ दी। दरवाज़ा खोलने पर सामने पड़ोस की माताजी खड़ी थी। शीला माताजी को घर के अंदर ले आई। घर में बैठने के लिए कुछ खास इंतजाम नहीं था। शीला ने एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। माताजी शीला से बोली, शीला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय में आती हूँ। इसके बाद भी शीला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर माताजी ने कहा कि शीला, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुमको देखने तुम्हारे घर चली आई। माताजी की प्रेम भरी बातों से शीला का हृदय पिघल गया। फिर शीला ने अपनी सारी कहानी माताजी को सुना दी। कहानी सुनने के बाद माताजी ने कहा कि माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वो अपने भक्तों पर हमेशा ममता बनाए रखती हैं। इसलिए तुम धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत करो, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माताजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है और ये व्रत करने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वो सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला ये सुनकर खुश हुई। फिर शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वो चौंक गई कि माताजी अचानक कहाँ गायब हो गईं। शीला को ये समझते देर नहीं लगी कि माताजी और कोई नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी थीं। अगले दिन शुक्रवार था। सुबह सुबह स्नान करके और साफ कपड़े पहनकर माताजी द्वारा बताई गई विधि से व्रत पूरा किया। फिर आखिरी में प्रसाद भी बांटा। ये प्रसाद सबसे पहले अपने पति को खिलाया और खाते ही पति के स्वभाव में फर्क दिखने लगा। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। उसके मन में बेहो लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा से 21 शुक्रवार बेहो लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माताजी की बताई हुई विधि के अनुसार उद्यापन करके बेहो लक्ष्मी के व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी और फिर धन लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वो व्रत आज पूरे हो गए। हे माँ, मेरी हर समस्या दूर करो और हमारा सबका कल्याण करो। जिसके संतान ना हो उसको संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य बनाए रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना, जो भी आपका व्रत करे उसकी सारी विपत्ति दूर करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर धन लक्ष्मी को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और मेहनत करके अच्छा बिजनेस करने लगा। सब कुछ अच्छा चलने लगा। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। धन्य है माँ लक्ष्मी और उनका व्रत। हे माँ, जिस तरह आपने शीला का घर धन और दौलत से भरा, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले भक्तों का घर भी धन और दौलत और खुशियों से भर दे। जय माँ लक्ष्मी।